टीवी में, गोदी मीडिया में, न्यूज़ में प्रधानमंत्री जी के मुंह से बहुत ढोल पीटा गया। अमृतकाल चल रहा है, देश में अमृतकाल चल रहा है। मानो देश हर दिन तरक्की कर रहा हो, उसको तो अमृतकाल कहते हैं। आइए एक झलक डालते हैं 11 साल के इस अमृतकाल में। गोदी मीडिया में एक दिन चल रहा था मोदी जी के 11 साल बेमिसाल। हाय रे बेमिसाल, कहाँ से कहाँ आ गए हम कि अब लोगों को शर्म आना भी बंद हो गई, या कहें अब शर्म शब्द को पार करके नीचता शब्द में आ गए हैं। मैं आपके सामने कुछ मोदी जी की बेमिसाल कारनामे रखना चाहता हूँ। हालांकि ये सब पहले से ही यूट्यूब इंटरनेट पर सब उपलब्ध है और हम सब का आँखों देखा हुआ है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मगर फिर भी मीडिया वालों को शर्म आती नहीं। अप्रैल 2014 बिहार में सीआरपीएफ का हमला हुआ, जिसमें से 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमला 12 अप्रैल 2014 को हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान गई। जम्मू में आतंकी हमला 27 नवंबर 2014 को हुआ। पठानकोट वायुसेना अड्डा हमला 2-4 जनवरी 2016 को हुआ। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को हुआ। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए और आज तक पुलवामा हमले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि भारत की गलती से हुआ है। यदि देश के बड़े नेता देशभक्त हैं तो उसकी जांच करें और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उसे कानूनन जो उचित सज़ा है उसे सज़ा दिलवाएं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें निर्दोष 26 पर्यटकों को बेदर्दी से मार दिया गया और कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद यदि देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है तो 2014 के बाद रहा है, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश हर दिन हर मामले में रोज नीचे गिरता जा रहा है। चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, नौकरी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, व्यापार का मामला हो, दूसरे देशों के साथ संबंध का मामला हो, जो रोज बीजेपी के नेता कहते हैं डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, जबकि अमेरिका से जो नागरिक भेजे गए थे उन्हें हथकड़ियां लगा के हुआ है। आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले इतनी शर्मनाक घटना कभी भारत के साथ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था का मामला हो, गोदी मीडिया का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, देश के अंदर कोई भी छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा विभाग ले लीजिए, हर मामले में भारत का स्तर नीचे गिर रहा है। और 2 कौड़ी की गोदी मीडिया प्रोग्राम चलाती है 11 साल बेमिसाल। और अभी आगे सुनिए, इन 11 सालों में सबसे ज़्यादा यदि आहत हुआ है
हालांकि आहत तो हर वर्ग हुआ है, लेकिन छात्रों का, जो देश के भविष्य कहे जाते हैं, सबसे बुरा उनके साथ हुआ है। सितंबर 2014 जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन हुआ। मैं आपको आंदोलनों के बारे में बता रहा हूं, इसकी डिटेल आप नेट पर पढ़ लीजिएगा। एफटीआईआई छात्र जून 2015 में आंदोलन हुआ। जेएनयू छात्र आंदोलन हुआ फरवरी 2016 में। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ फरवरी 2016 में। नोटबंदी विरोध प्रदर्शन हुआ जो नवंबर 2016 में, जिसके लिए कहा गया था हम काला धन वापस लाएंगे, आतंकवादी पे लगाम लगाएंगे। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था तो पूरी चौपट हुई ही, आतंकवादी मामले और बढ़ गए, काला धन और जमा हो गया। जल्लीकट्टू विरोध प्रदर्शन हुआ जनवरी 2017 में। SC/ST एक्ट विरोध हुआ अप्रैल 2018 में। किसान आंदोलन हुआ 2020 में, जिसमें 750 से ज़्यादा किसान मारे गए और कहा गया कि ये किसान ही नहीं हैं, हाय रे बेमिसाल 11 साल। अग्निपथ योजना विरोध हुआ जून 2022 में। मणिपुर हिंसा विरोध हुआ जुलाई 2023 में, जो 1 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे दंगाई हुए। कितने कितने घृत्य कारनामे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को लेकर ना तो वहाँ गए और ना वहाँ की कानून व्यवस्था को सही किया। लद्दाख छठी अनुसूची विरोध फरवरी 2014 में हुआ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज विरोध अगस्त 2024 में। वायु प्रदूषण विरोध नवंबर 2024 में। पश्चिम बंगाल शिक्षक विरोध 2024 में। यह सब कुछ अभी भी हो रहा है देश में। अब आप ही लोग समझिए कि देश अमृत काल में है या नरक काल में है।